नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट्स लेके आया हूँ। तो इस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर देखना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले जो कंपनी है उसका नाम है आईटीसी। देखिए, आईटीसी के बारे में आप सभी जानते हैं, इंडिया के एक स्ट्रॉन्गेस्ट एफएमसीजी कंपनी है। तो देखा जाए तो कंपनी के जो मेजोरिटी जो बिजनेस आते हैं, मतलब मेजोरिटी जो अर्निंग आते हैं वो है मतलब सिगरेट और तंबाकू के हिसाब से। तो सिगरेट और तंबाकू के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का ऊपर मैंने एक क्वेश्चन भी आपको पिछले वीडियो में पूछा था कि इसका पॉपुलर ब्रांड क्या है, मतलब इस कंपनी का पॉपुलर सिगरेट ब्रांड का नाम क्या है। तो मुझे दो दोस्तों ने कमेंट्स के आंसर दिया। इसका नाम है फ्लेक। तो फ्लेक इसका मतलब इस प्रोडक्ट का नाम है। तो मैं बहुत थैंक यू जनाना चाहता हूँ उसको जिन्होंने आंसर दिया, क्योंकि मैं ये जानना चाहता था कि आप कितना मतलब स्टॉक मार्केट के ऊपर आप कितना स्ट्रांगली आप फोकस रखे हैं, कितने आप रिसर्च कर रहे हैं। तो जितने सारे दोस्तों ने आंसर दिया, मेरे हिसाब से उन्होंने सीरियसली स्टॉक मार्केट को स्टडी कर रहे हैं। बाकी लोग मुझे नहीं लगता कि उतना सीरियस है। उसको लग रहा है कि हाँ चलो कोई भी स्टॉक मिल जाए, अलादीन का चिराग मिल जाए तो ऑब्वियसली प्रॉफिट मिल जाएगा। देखिए, हम लोगों को यही प्रॉब्लम है, हम लोग स्टडी नहीं करते और काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो प्लीज़ हमेशा स्टडी करिए, हमेशा स्टॉक के ऊपर वॉच करके रखिए, तभी आपको कंपनी से फायदा मिलेगा। तो इस कंपनी का खासियत क्या है मैं आपको बता दूं कि कंपनी का आरओसी आरओई बेस्ड है, इनकम भी शानदार है, पी रेशियो सस्ते में है, और कंपनी का प्रोमोटर के पास कोई भी होल्डिंग्स नहीं है और कोई भी डेप्थ भी नहीं है, मतलब जीरो डेप्थ कंपनी है। और इस कंपनी के ऊपर एक बड़ा सा अपडेट है जो अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चलो सबसे पहले मैं अपडेट्स दिखा देता हूँ। देखिए, अपडेट्स आपको कहाँ पे मिलेगा, माइंड दिग्गज वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पे क्या बताया गया, आईटीसी आप देख सकते हैं, बैक्ड जोगा बार एंटर्स किड्स फूड मार्केट। देखिए, किड्स फूड मार्केट में सबसे बड़ा मार्केट किसने कैप्चर करके रखा, नेस्ले इंडिया ने। तो किड्स फूड का जो मार्केट है वो नेस्ले इंडिया ने सबसे ज्यादा मार्केट कैप्चर करके रखे हैं। तो उस मार्केट को तोड़ने के लिए यहाँ पे आईटीसी भी कमर बांध चुके हैं, क्योंकि आईटीसी भी किड्स के लिए फूड्स मार्केट यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं। आप खुद ही देख सकते हैं, इस तरीके से कुछ जोगा बार जो मतलब चॉकलेट्स वगैरह और जैसे सैरलेक्स हो गया, उस तरीके से कुछ प्रोडक्ट वगैरह कंपनी यहाँ पे बनाने वाला है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट आईटीसी यहाँ पे सामने ले आने वाला है, और ये टोटली देखा जाए तो किड्स के लिए होगा। तो इस तरीके से प्रोडक्ट अगर मार्केट में आएगा तो एक हायर चांसेस है ग्रोथ होने का। अभी देखिए, कंपनी ये भी बता रहा है कि 45,000 करोड़ हेल्दी फूड मार्केट इन इंडिया। तो एक बड़ा मतलब जो प्रेजेंस जो मार्केट है 45,000 करोड़ का, उस मार्केट में आईटीसी बता रहा है कि आईटीसी had then said that it will acquire 100% SFPL over the period 3 to 4 years। मतलब 100% एक्वायर करने वाला है एसएफपीएल को। तो उसमें 47% स्टेक वो खरीदारी करने वाले हैं। और एसएफपीएल क्या होते हैं, अब एसएफपीएल के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं, स्प्राउट लाइफ फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। तो इस कंपनी को 100% एक्वायर करने वाले हैं। और यहाँ पे एक्विजिशन के बाद कंपनी के जो एफएमसीजी का जो बिजनेस है उसमें ज़्यादा ग्रोथ होने वाले हैं, और जो फूड बिजनेस में कंपनी एंटर हो रहा है किड्स के लिए, उसका भी ग्रोथ कराने के लिए इस तरीके से कंपनी को एक्वायर किया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से एक बिग पॉजिटिव पॉइंट है। इस पॉइंट के बेसिस में अपकमिंग कुछ ईयर्स में आईटीसी का ग्रोथ और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। शायद इसीलिए इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर धमाका बाइंग करके रखे हैं। जैसे एफआईएस और डीएस के पास ही पूरा का पूरा माल है, पब्लिक के पास उतना होल्डिंग्स नहीं है। देखिए, पब्लिक के पास बहुत शानदार होल्डिंग्स था, एक टाइम पब्लिक के पास बहुत शानदार होल्डिंग था 45 टू 46% के आसपास। तो अब एफआईएस के पास कितना था, सिर्फ 11%। और देखिए, उसके बाद सारे के सारे शेयर पब्लिक ने बेच दिया। उस शेयर को किसने खरीदारी की है, एफआईएस ने। तो मेरे कहने का मतलब है, जब इंस्टीट्यूशन ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं तो सोचना उस कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ आने वाला है। तो ऑब्वियसली स्ट्रेंथ आ चुके हैं, क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इसका कंटिन्यूसली जो डिलीवरी रिपोर्ट है आप देखेंगे तो 60 टू 70% के डिलीवरी यहाँ पे देखने को मिला है। तो हाई स्टेबिलिटी डिलीवरी यहाँ पे देखने को मिला है।
अगर यही चीज को मैं एज ए आईटीसी के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से बना। ध्यान से इस चीज को देखना। यहाँ पे देखिए कप विथ हैंडल पैटर्न्स बना और मैंने आपको मेंशन भी किया, अपडेट भी दिया टेलीग्राम में। मैं आपको बताया कि यहाँ पे जो कप विथ हैंडल पैटर्न बना और वो आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट किस तरीके से हुआ। शानदार तरीके से इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया और इस कैंडल ने कंफर्मेशन कर दिया। उसके बाद जो एंटी लेवल यहाँ पे बना तो उसका टारगेट कहाँ तक रहेगा, उसका टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट यहाँ तक, मतलब 63% के आसपास टारगेट रहेगा और इसका टारगेट का जो प्राइस होगा 590 रुपीज के आसपास। तो मैंने ये भी बताया कि अगर बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट्स किया, सर मान के चलिए यहाँ पे मेरा एंटी लेवल छूट गया तो मैं क्या करूँ। देखिए मैंने आपको ये भी बताया कि यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ है, इस रेंज को वो रिटेस्ट करेगा। तो यहाँ पे रिटेस्ट एक बार दो बार रिटेस्ट किया और जब इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट कोई भी कैंडल क्लोजिंग हो तो इसके ऊपर एंटी जरूर बनेगा और जो टारगेट रेशियो होगा वो यहाँ तक टारगेट रेशियो हो सकता है। तो मैं पहले तो एंटी ले चुका हूँ और फिर से यहाँ पे छोटा मोटा कुछ एंटी मतलब स्टॉक ऐड करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक रिवर्सल 10 देखने को मिला है। तो जब रिवर्सल 10 देखने को मिलेगा तो एक हायर चांसेस है वो फिर से वो वापस जाएगा। तो बाकी आपके क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है टाटा स्टील। देखिए टाटा स्टील टाटा ग्रुप के बहुत पुराना कंपनी है। 19th सेंचुरी से कंपनी स्टार्ट हुआ था। 19th सेंचुरी से स्टार्ट होने वाला कंपनी है और जामशेदजी टाटा ने इसको स्टार्ट किए थे। और टाटा स्टील का हिस्ट्री बहुत पुराना है और टाटा स्टील एक ऐसी कंपनी है जो स्टील चेन बिजनेस में, स्टील मैन्युफैक्चरिंग चेन बिजनेस में, मतलब चेन सिस्टम में कंपनी काम कर रहा है। इस कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रांग है। फिर भी इस कंपनी का प्राइस आज तक कभी भी 500 के ऊपर नहीं गया। क्यों? क्योंकि कंपनी पहली बात स्प्लिट और बोनस देते रहते हैं। दूसरी बात ग्लोबली मार्केट के ऊपर डिपेंड करके ये कंपनी चलते हैं। स्टील मैन्युफैक्चरिंग जितने सारे कंपनी है वो सारे कंपनी ग्लोबली मार्केट के ऊपर डिपेंड करके चलते हैं। आज ग्लोबली कुछ नेगेटिव न्यूज आया तो स्टील सेक्टर के ऊपर प्रेशर देखने को मिलेगा। अगर अच्छा न्यूज आया तो स्टील सेक्टर भागना स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर ज्यादा निवेश करना मतलब थोड़ा सा प्रेशर तो बनेगा। फिर भी इस कंपनी में स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि कंपनी के देखिए आरओसी आरओई एवरेज के आसपास है, इनकम अच्छा खासा है। मान लेता हूँ कंपनी के पास कर्जा है, फिर भी कंपनी के हाथ में अच्छा खासा कैश भी है। तो कंपनी का जो क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो आप देखेंगे तो कंपनी कंटिन्यूसली सेल्स को एक रेंज में रखा है। इस बार थोड़ा सा सेल्स कम हुआ पिछले बार के तुलना से, तो इसीलिए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। तो कंपनी का 14,000 करोड़ का प्रॉफिट मतलब 14,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था पिछले सालों में और इस बार वो घट के हो चुके कितना 4,000 करोड़। इसका मतलब एक जो पॉसिबिलिटी था हायर रेंज में जाने का तो वो पॉसिबिलिटी थोड़ा सा कम हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बर्बाद हो गया। आपको ये देखना है कि कंपनी का अपकमिंग कुछ ईयर्स में कितना स्ट्रेंथ आने वाला है। तो एक रिपोर्ट और डेटा आया है, वो डेटा माइंड दिग्गज वेबसाइट के माध्यम से पब्लिश किया गया है। आपको बताया गया देखिए टाटा स्टील शेयर प्राइस 52 वीक का हाई, मतलब 52 वीक का हाई कर चुके हैं और क्यों किया है उसके पीछे कारण भी है। आप देखेंगे तो जो मतलब पाउंड है उस हिसाब से 1.25 बिलियन पाउंड डील हुआ है किसके साथ, यूके गवर्नमेंट, यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट के साथ डील हुआ है और इस डील के कारण शेयर में एक मैसिव जंप देखने को मिला है। क्योंकि इतना बड़ा डील कोई छोटा मोटा तो डील नहीं है। डील जो है वो 100 आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि टाटा स्टील यूके, टाटा स्टील शेयर प्राइस रीच 52 वीक हाई। तो अनाउंसिंग ए जॉइंट एग्रीमेंट विद द यूके गवर्नमेंट, इसका मतलब बिग जॉइंट एग्रीमेंट हुआ है जिसके चलते हुए टाटा स्टील 52 वीक के हाई भी अचीव कर चुके हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इक्विटी हैज बाई रेटिंग फॉर द टाटा स्टील स्टॉक विद द टारगेट प्राइस 142। देखिए कितना टारगेट प्राइस दिया वो इम्पोर्टेंस नहीं है, इम्पोर्टेंस ये है कि इस तरीके से इतना बड़ा डील कोई देखिए यूके गवर्नमेंट कोई छोटा मोटा डील नहीं है। करीबन 1.25 बिलियन यूरोज का डील हुआ है, तो एक बड़ा सा डील हुआ है। तो इस डील के कारण स्टॉक के ऊपर एक मैसिव जंप आज देखने को मिला, अपकमिंग कुछ टाइम में भी देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना जरूरी है। और रही बात इस कंपनी का जो लास्ट कुछ फ्यू डेज का जो डिलीवरी, देखिए कितना शानदार डिलीवरी उठाया गया। क्यों उठाया गया? क्योंकि इतना बड़ा डील जो होने वाले थे, तो डील होने से पहले ही इंस्टीट्यूशन को खबर लग जाते हैं और हम लोगों को खबर बाद में आते हैं। मतलब ये जो न्यूज आया कल के दिन आया है उससे पहले उसको पता चल गया कि हाँ इस तरीके से डील होने वाले हैं।
तो इसलिए पहले से ही वो बाइंग करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग कर चुके हैं। तो रही बात इसका चार्ट पैटर्न्स का, तो टाटा स्टील के ऊपर देखिए पिछले दिनों में अच्छा खासा यहाँ पे देखा जाए तो प्रॉफिट बुकिंग हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि जो लोग पहले दिन में मतलब इस दिन में ही उसको पता चल गया था कि इस तरीके से न्यूज आएगा, वो इंट्राडे में ट्रेड तो कर चुके थे और उसको प्रॉफिट बुकिंग भी तो करना चाहिए था ना, तो इसलिए प्रॉफिट बुकिंग हुआ। और जो पैटर्न क्रिएट हुआ कफ विथ हैंडल पैटर्न्स, तो इस पैटर्न कंफर्म भी हो चुके हैं और इसका जो टारगेट बनेगा वो टारगेट बनेगा 147 के आसपास। इस टारगेट को लेकर मैं चल रहा हूँ और बाकी देखा जाएगा क्या होने वाला है। और इसका जो लाइन यहाँ पे ड्रॉ करके दिया, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, प्रीवियस एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन है, इसका मतलब इस लेवल से एक बिग क्रैश होने का चांसेस है। तो यहाँ पे इस जगह पे जाने के बाद थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं, करेक्शन भी हो सकते हैं और इसको तोड़कर टारगेट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। मार्केट में कोई 100% गारंटी नहीं होता, हमेशा आपको प्रेडिक्शन करके ही चलना पड़ेगा। तो आपका क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है जुबिलिएंट फूडवर्क। देखिए जुबिलिएंट फूडवर्क एक इंडिया की एक पॉपुलर फूड सर्विसेज कंपनी है। इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है डोमिनियस पिज्जा और उसके साथ साथ उसके साथ साथ हॉन्ग्स किचन, साथ ही साथ डोनाल्ड डक, और ये भी इस तरीके से कंपनी का प्रोडक्ट है। आप इसका प्रोडक्ट देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देखिए हॉन्ग्स किचन चाइनीज जो प्रोडक्ट है सेगमेंट जो है उस वो भी कंपनी बेचते हैं। उसके साथ डोनट, देखिए डोनट डंकिन डोनट वो भी इसका प्रोडक्ट है और इसका जो मेन प्रोडक्ट है वो है पिज्ज़ा और डोमिनोज का जो पिज्ज़ा है वो इसका मेन प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से सारे प्रोडक्ट वो बेचते हैं और इस बेचने के बाद भी कंपनी का देखिए प्रॉफिट तो हुआ, कंपनी ने बहुत ज़्यादा कर्जा लिया, तो इस कर्जे को कंपनी किस बेसिस में लिया वो देखना बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर यही चीज को मैं कर्जे के हिसाब से दिखा दूं तो कंपनी के एक टाइम कर्जा ना के बराबर था, सॉरी रिजर्व एकदम कम था, वो रिजर्व बढ़ चुके हैं। कर्जा एकदम जीरो था, वो लास्ट फ्यू कुछ ईयर्स में कोविड से लेकर कंपनी ने बिजनेस के ऊपर कर्जा लेना स्टार्ट किया। तो आज भी कितना है 2,500 करोड़ के आसपास कर्जा लेना स्टार्ट किए और 2,500 के आसपास कर्जा जो लिया गया है वो किस लिए लिया गया है और किस तरीके से लिया गया वो ध्यान से देखना। कंपनी के कोई लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के कोई भी बोरिंग्स नहीं है। कंपनी जो कर्जा लिया वो है लीज लाइबिलिटी। अभी लीज लाइबिलिटी क्या होते हैं, मान के चलिए आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, आप कोई दुकान करना चाहते हैं, तो आप एक दुकान का जो घर होता है उसको आप भाड़े पे लेते हैं, तो उसके लिए आपको डिपॉजिट मनी देना पड़ता है। तो उस तरीके से पैसा जो आपको देना पड़ रहा है, जिसका घर है उसको देना पड़ रहा है, वो माना जाएगा एक डिपॉजिट मनी को माना जाएगा एक लीज लाइबिलिटी के हिसाब से। तो उसी तरीके से कंपनी ने भी लीज लाइबिलिटी लिया। तो इस तरीके से लीज लाइबिलिटी ऑब्वियसली कंपनी के लिए एक लाइबिलिटीज है, कंपनी को देना तो पड़ेगा, पैसा तो देना तो पड़ेगा। तो फिर भी इस तरीके से चीज को कर्जा नहीं कहा जाता, इस तरीके से चीज को लाइबिलिटी और वो भी लीज लाइबिलिटी कहा जाता है। तो मेरे हिसाब से कंपनी ने एक अच्छा खासा काम भी कर रहा है और इस बार कंपनी 184 करोड़ के आसपास बिजनेस के ऊपर पैसा लगा के रखे हैं, जो पैसा नेक्स्ट ईयर में फिक्स एसेट में ऐड होता दिखेगा। तो रही बात एज इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर सेल आउट नहीं किया, कंटिन्यूसली वो काम कर रहा है। और रही बात इस कंपनी के ऊपर जो डिलीवरी का रिपोर्ट है वो आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली कंपनी के ऊपर 30 to 40 to 50% डिलीवरी देखने को मिलता है। और यही चीज आपको मैं चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से दिखा दूं तो एक कफ विद हैंडल पैटर्न्स यहाँ पे क्रिएट हुआ और कफ विद हैंडल पैटर्न्स क्रिएट होने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, कंफर्मेशन भी हुआ और यहाँ पे जब रिटेस्ट किया, मैंने आपको ये भी बताया था कि जब रिटेस्ट करेंगे तभी मेरा एंटी मिलेगा। तो इस रिटेस्ट के आसपास मैंने एंटी लिया और मेरा जो टारगेट रेशियो होगा वो यहाँ तक का मतलब है 600, चलो एक बार मैं आपको मार्किंग 612 रुपीज के आसपास। और इस एंटी लेवल से अगर टारगेट मिले तो ऑलमोस्ट 19% से 20% तक टारगेट मिल सकता है और इस टारगेट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड सप्लाई जोन है उसके नीचे ही टारगेट बना है, तो हायर चांसेस है इस टारगेट को वो फिलअप करेंगे। तो बाकी देखिए ये सारे वीडियोस एज एजुकेशन पर्पस में है, मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको किसी कंपनी के ऊपर निवेश करना है तो प्लीज़ आपके रिस्क के हिसाब से ही जरूर करना, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, तो इसीलिए मैं कोई भी आपको रिकमेंड कर नहीं सकता। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है आईईएल। आईईएल जो एक छोटा सा कंपनी है और इस कंपनी का जो बिजनेस है आप देखेंगे, कंपनी का बिजनेस मॉडल जो है वो ट्रेडिंग पर्पस में बिजनेस करते हैं।
प्रोडक्ट को ट्रेड करते हैं, बेचते हैं। और इस तरीके से कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया कि कंपनी की स्प्लिट देने का अनाउंसमेंट हो चुके हैं। 25 तारीख को 25 सितंबर में कंपनी स्प्लिट देने वाला है। 10 रुपये का जो फेस वैल्यू था उसको 1 रुपया बनाएगा। इसका मतलब हर एक शेयर में कंपनी 10 शेयर देने वाला है। अगर इस कंपनी का प्राइस अभी करंट प्राइस कितना है, इस कंपनी का करंट प्राइस 155 है, तो सोचिए 10 के फेस वैल्यू को 1 रुपया हो जाएगा। इसका मतलब कंपनी का 155 का शेयर 15 रुपये में आपको मिल सकता है। तो आई होप वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिला है। अगर जानकारी अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।